उनकी पेंशन क्या है जो आप बढ़ाएंगे? तो उनको भी छोड़िए, जो आज की तारीख में जो अपडेशन और पेंशन है जो गवर्नमेंट में आप दे रहे हैं, और गवर्नमेंट में इस वजह से भी आप दे रहे हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स वही फाइनल बैठे हुए हैं, उन्हीं को फाइनल करना रहता है, तो वो खुद भी इन्वॉल्व हैं उसमें, क्योंकि वो भी एक दिन रिटायर होगा, उनको भी पेंशन इसी तरीके से मिलनी है। इस वजह से वो बढ़ा के अपने बढ़ाने में कोई उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां बैंकिंग इंडस्ट्री का मामला है उसमें बढ़ाने में जरूर उनको दिक्कत हो रही है। अब क्या दिक्कत हो रही है हमको, हालांकि जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वित्त मंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनको भी इस बात को, जब भी हमारे राजनाथ सिंह आए थे, राजनाथ सिंह साहब ने भी इस बात को कहा कि हाँ ये गलत है और इसमें सुधार होना चाहिए। सीतारमण जी की पूरी बातें मैंने आपको बताई कि उसने सब एग्री किया, लेकिन अभी तक स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्री में एक ही बैंक थी जिसमें 1805 जब पहली बार बैंक ऑफ कलकत्ता बना तब से स्टॉक के लिए पेंशन लागू थी, और वो तब से अभी तक वो पेंशन लागू चली आ रही है। हमारी समस्या ये है कि बैंक में पीरियडिकली वेज रिवीजन होता है, उस वेज रिवीजन का लाभ जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनको नहीं मिलता। आज ये बैठक है, इसके बारे में बताएं। बैठक जो हुई इसके बारे में बताइए। जो बैठक हो रही है ये हम लोगों के SBI फेडरेशन ऑफ SBI पेंशनर एसोसिएशन, ये ऑल इंडिया बॉडी है। इसमें जितने भी पूरे सर्किल हैं उन सब की एक बैठक होती है, हर साल होती है, इस साल भी हो रही है। इसमें मेन मुद्दा हम लोगों का जो है वो, वैसे तो हर इशू जितने भी हैं सब डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इस समय मेन मुद्दा हमारे पेंशन अपडेशन का है। गवर्नमेंट में जब भी सैलरी रिवीजन होती है एम्प्लॉइज़ की, कर्मचारियों की, तो उसके साथ साथ उनका पेंशनर्स जितने हैं उनकी भी पेंशन अपडेट हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्राविधान नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री में। बैंकिंग इंडस्ट्री में ये है कि अगर आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो आदमी रिटायर हुआ है, उसकी जो उस समय की सैलरी के हिसाब से 50% जो फिक्स की गई है, आज भी उसको उसी तरीके से मिल रही है, जिसका असर ये है कि जो पहले उस 300 का अगर 50% आधा 150 उसको पेंशन मिल रही थी, आज भी उसकी 150 पेंशन है। आज जो 20,000 में आदमी रिटायर हो रहा है उसकी 10,000 है, जो 40,000 में रिटायर हो रहा है उसकी 20,000 है। तो ये एक अनोमली बहुत बड़ी है, जिसको कि दूर करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में चाहे नेता हो या जो भी है, जब भी उस शेयर हम उससे करते हैं तो वो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ये आपके साथ में अन्याय हो रहा है, लेकिन अब जो भी जहाँ भी अड़चन हो, जो भी कारण हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन वो उसको देने के लिए हिचकिचाहट कर रहे हैं। जबकि पेंशन फंड हमारे पास इतना ज़्यादा है कि उसको जब भी हो सकता है तो अगर वो दे भी दें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से ही हम लोगों का कवर हो जाता है, कोई उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। बैंक, स्टेट बैंक का एक मेन इशू अपना अलग ये है कि पूरे जितने भी बैंक हैं उन सबको 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन उनको दिया जाता है, उनको 50% दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है। एक JM जीवन से जो जूनियर लेवल पे ऑफिसर है, उसके जो आखिरी सैलरी वो स्टेज है उसका 50% तक तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हमको 50% नहीं देते, 40% देते हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको 20,000 और 25,000 की पेंशन में फ़र्क पड़ जाता है। इस वजह से हमारी डिमांड है कि बैंक में और जो बैंकों में 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे है वही हमारे यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए, कोई बिना सीलिंग के, ताकि हम इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर हो जाए।